एनसीपी नेता सुप्रिया सुले का बड़ा दावा हुआ है। अजीत पवार एनसीपी के ही नेता हैं। हमारी पार्टी में कोई टूट नहीं हुई। सुप्रिया सुले ने ये तमाम बातें कही हैं। शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले का बड़ा दावा है, जहां पर अजीत पवार पार्टी के सीनियर नेता है। सुले ने ये बात कही है जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर से हलचल मच चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सुप्रिया सुले के दावे के अलावा अब यहां पर राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो चुकी है। हमारी पार्टी में कोई टूट नहीं हुई है, इसको लेकर सुप्रिया सुले का ये बड़ा दावा। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ एनसीपी नेता जमाल शेख भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जमाल जी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल न्यूज वॉच इंडिया में। धन्यवाद। जमाल जी, जिस तरीके से सुप्रिया सुले का एक बड़ा बयान सामने आ रहा है जिसमें वो कह रही हैं अजीत पवार एनसीपी के ही नेता हैं, लेकिन 2 जुलाई से जो हम विवाद देख रहे हैं, जहां पर अजीत पवार गुट अलग हो चुका है, शरद पवार गुट अलग हो चुका है, तो क्या समझे हम इस तस्वीरों के माध्यम से? नहीं, देखिए, सुप्रिया ताई ने जो कहा ये तो हम लोग भी जानते हैं, और तभी हमारे जो बड़े वरिष्ठ नेता है इनका सबका यही कहना है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में कोई फूट नहीं पड़ी है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो है वो शरद पवार जी की पार्टी है। हाँ, जो लोग अपना एक गुट बना के अलग से अपनी अलग विचारधारा लेके गए हैं, बीजेपी सरकार को समर्थन दिए, उनका व्यक्तिगत निर्णय है, उससे हमारी पार्टी को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। हाँ, उसके लिए ऊपर जो संविधान में जो कायदे के हिसाब से हमने कंप्लेंट किया विधानसभा अध्यक्ष को कि इस पर कार्रवाई की जाए। अब वो जो प्रक्रिया के हिसाब से आगे प्रोसीजर होगा। तो ये बयान क्या जस्टिफाई करने के लिए था कि शरद पवार के नक्शे कदम पर ये टूट हुई है, तमाम बातें कही जा रही थी, तो ये क्या सुप्रिया सुले इस पूरी बातों को जस्टिफाई कर रही है, शरद पवार को जस्टिफाई कर रही है? नहीं, जस्टिफाई की बात ही नहीं है। देखिए, ये तो सिर्फ एक अफवाह है और एक विरोधी पक्ष की तरफ से एक अनुमान लगाया गया, लेकिन पवार साहब ने ना कभी अपनी विचारधारा छोड़ी है ना छोड़ेंगे। उनको कई बार आज लगातार 10 साल से, जब से मोदी जी और अमित शाह जी केंद्र में काबिज हुए हैं और एनडीए की सरकार बनी, जब से उन्होंने बहुत प्रयास किए कि शरद पवार किसी तरीके से उनको समर्थन दे दे। लगातार 2014 से फिर 19 में, फिर अभी भी एक प्रयास चल रहा है, लेकिन शरद पवार जी ने इसके लिए साफ इनकार किया है। बस उसी की वजह से ये सारी अफवाहें उड़ाई जा रही है। तो आपका कहने का मतलब ये है कि जो अभी सुप्रिया सुले का एक बयान दावा सामने आया है वो सही है एक तरह से? हाँ, वो उनका कहना जो स्पष्ट है। तो इसको ऑफिशियल स्टेटमेंट मान ले हम? जमाल जी, इसको ऑफिशियल स्टेटमेंट मान ले हम फिर? देखो, सुप्रिया सुले जी हमारी वरिष्ठ नेता है, सांसद है, और वो कार्याध्यक्ष है हमारी पार्टी की। हमारा आने वाला नेतृत्व तो वही करने वाली। अगर उन्होंने कोई बयान दिया है तो सही तरीके से दिया। हम लोगों को भी ये चीज मालूम है कि राष्ट्रवादी नहीं छूटी है। अजीत दादा जो गए हैं वो अपनी विचारधारा लेके अलग गए हैं, उसके ऊपर हमने कार्रवाई करने के लिए ऑलरेडी विधानसभा अध्यक्ष स्पीकर को हमने लेटर दे दिया है। तो फिर हम ये समझ लेते हैं कि जो अजीत पवार चुनाव चिन्ह को लेकर दावा कर रहे थे, तो उससे शरद पवार कहीं ना कहीं सहमति रखते हैं? नहीं, देखिए, फिर से ये मेलजोल हमें फिर से देखने को मिलेगा क्या? नहीं, देखिए, अब चुनाव 2024 में है, उसके पहले और महाराष्ट्र में क्या उठापटक होगी ये तो ना आप बता सकते हो ना हम, क्योंकि रोज महाराष्ट्र की समीकरण बदलती रहती है राजकारण को लेके। तो लेकिन ऐसे बयानों से तो यही साफ हो रहा है ना कहीं शरद पवार और अजीत पवार अब फिर से एक साथ होने वाले हैं। चुनाव चिन्ह की तो बहस फिर बनती ही नहीं है आपके मुताबिक, अगर ये बयान साफ तौर पर सामने आता है कि एनसीपी के नेता ही हैं। ना, देखिए, कैसा है कि आपने देखा होगा कि जब से हमारी पार्टी में कुछ नेता जो वहां गए हैं, लेकिन हम लोग जो है एक नियम और एक संस्कृति के साथ में है ना। हम एक दूसरे के ऊपर कोई छींटाकशी कर रहे हैं ना, कोई गलत बयानबाजी कर रहे। जिस तरह शिंदे जब शिवसेना के 2 टुकड़े हुए थे तो शिंदे गुट की तरफ और उद्धव गुट की तरफ से बहुत सारी बयानबाजी एक दूसरे के खिलाफ हुई थी। निचले स्तर की भाषा का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन वो आप देख सकते हो कि वो राष्ट्रवादी में उस तरीके का नहीं हो रही है। और कहीं ना कहीं अगर वो अपनी गलती अजीत दादा मान लेते और अगर 24 से पहले आ जाते तो उनका हम फिर स्वागत करेंगे।